जहां मैटर बड़े होते हैं वहां कोहली साहब किंग कोहली खड़े होते हैं। यस, ये कोई मैंने खुद नहीं बनाया, इतनी क्रिएटिविटी मुझ में नहीं है यार। मैं कोई ना मिर्जा हूं ना मैं कोई गालिब हूं, मैंने सिंपली ट्विटर से ही कॉपी किया, मुझे अच्छा लगा ये। भाई मैटर बड़ा होता है, किंग कोहली वहां खड़ा होता है। मैं हालांकि विराट कोहली का 100 एक्सपेक्ट कर रहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग 100, कम ऑन, रन चेस, टेलर मेड सिचुएशन पर विराट कोहली। हालांकि वो मिचेल मार्श को विराट कोहली का कैच पकड़ना चाहिए था, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड या किसी भी टीम का इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड। इस टाइप के कैच आपको बिल्कुल पकड़ने, ग्रैब करने हैं। शायद आपने मैच छोड़ दिया, कैच छोड़ के आपको ये मैच ग्रैब करना चाहिए था, शायद आप मैच भी ग्रैब करते इस कैच के साथ। ये आप सोचो विराट कोहली ने चेस, इट्स लाइक ये टेलर मेड सिचुएशन विराट कोहली के लिए। और ये बहुत साफ था कि अगर विराट कोहली वहां पे आउट होता 4 विकेट 20 रन पे 25 रन पे, एंड पता नहीं यार, शायद मैं कुछ और ही बात कर रहा होता, शायद हम फिर से इंडिया को कोस रहे होते कि देखो बहनचोद, घर में वर्ल्ड कप है, पहला मैच, बड़ा मैच, प्रेशर सिचुएशन, कच्चा उतर गया, हार के बाहर, मतलब हार के बाहर तो नहीं हुए। सो समझ रहे हो, तो कि फिर वही बात होती कि इस टीम, ये टीम बॉटलर है, इस टीम में चोकर है, ये टीम प्रेशर नहीं ले पा रही, घर में वर्ल्ड कप, समझ रहे हो तुम भाई। लिटरली नैरेटिव बिल्कुल शिफ्ट हो जाता। अभी तो क्या है, अब भी तो लोग खुशियां मना रहे हैं, बिल्कुल वाइब क्रिएट हो गया, हाइप क्रिएट हो गया। मीडिया में भी वही मीडिया इंडिया को कल खा जाती, लिटरली खा जाती। अगर मिचेल मार्श ये कैच पकड़ लिया होता, फिर आप इंडिया पे इतना प्रेशर डाल लेते भाई, फिर आप हार्दिक पांड्या का रिजल्ट इतनी स्लो ट्रैक पे टेस्ट करते, फिर आप जडेजा की जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है बैटिंग के साथ, आप उसको चैलेंज करते, उसके बाद लंबी टेल। सो इट्स लाइक भाई, ये समझ लाइक अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। बट ठीक है, विराट कोहली सर्वाइव किया, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। फिर जो विराट कोहली खेला, तो विराट कोहली की गेम समझो यार। विराट कोहली का सबसे बड़ी एडवांटेज क्या, आप बोलोगे स्किल है, क्वालिटी है। भाई मैं बोलूंगा विराट कोहली को अपनी गेम की सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, सबसे बेहतर वो अपनी गेम को समझता है। और एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर, एज अ बॉलर, दैट्स इट। यहां पे गेम खत्म हो जाती है। तुम अपनी गेम को, तुम्हें कितनी समझ है अपनी गेम की, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस सबसे ज्यादा तुम्हें पता होनी चाहिए। सामने वाले को तुम्हारी स्ट्रेंथ पता हो या ना हो, सामने वाले को तुम्हारी वीकनेस पता हो या ना हो, सामने वाले को तुम्हारी गेम समझ आए चाहे नहीं, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, तुम्हें अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। तुम्हें अपनी गेम पूरी 100%, तुम्हें जो तुम्हारी गेम है सबसे बेहतर वो तुम्हें समझ आनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। विराट कोहली को पता है कि उसकी गेम क्या है। विराट कोहली समझ गया भाई, उसको समझ गया। विराट कोहली कोई आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कोई स्लॉग नहीं मारने लग गया, कोई वो ये ईगो में नहीं आ गया कि ठीक है यार 3 विकेट हो गए, कोई नहीं, मैं तो विराट कोहली हूं, मेरे से बड़ा ओडीआई में कौन हरामजादा है। मैं तो भाई स्टार को कमिंस हो, हेजलवुड हो, 2 विकेट ले लिए एक ओवर में, मैं प्रेशर रिलीज करूंगा, पावर प्ले मैं कुछ अग्रेशन दिखाऊंगा नहीं। विराट, इसलिए कि तुम्हें बॉलर को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, यह विराट कोहली की सबसे बड़ी बात है। और फील्डर होते हैं पहले 10 ओवर में, बिल्कुल पावर प्ले, इनर रिंग, बिल्कुल सर्कल पे, एज ऑफ सर्कल। सो इट्स लाइक विराट कोहली कितने सॉफ्ट हैंड से कर रहा है। विराट कोहली कितने सिंगल चुरा लिया पहले 10 ओवर में, पावर प्ले में कितने सिंगल चुरा के खुद को सेट किया। सो इट्स लाइक सिचुएशन को बैट करना, सिचुएशन की नजाकत को, सेंसिटिविटी को समझना और अपनी गेम शेप करना, बिल्ड करना। अरे नहीं यार, ये कोहली से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैंने डिविलियर का भी प्राइम देखा भाई, मैंने डिविलियर का पीक देखा है। डिविलियर को देख के लगता था पहली बॉल से डिविलियर आ रहा है, ऐसा लगता था कि बंदा पहली बॉल नहीं खेल रहा, ऐसा लग रहा है कि बंदा 100 बॉल खेल चुका है, फिर 101 बॉल खेल रहा है। वो अपनी पहली बॉल वैसे खेलता था, उस कॉन्फिडेंस से, उस तरीके से एकदम ऐसे से शॉट निकालता था। लेकिन ये गेम सेंस, ये गेम अवेयरनेस, इतना सिचुएशन को रीड करना, समझना, बॉलर को इज्जत देने के टाइम पूरी फुल इज्जत देना, एंड देन फिर बिल्ड करना। आई थिंक देयर इज नो वन बेटर देन विराट कोहली। इस चीज में विराट कोहली का मुकाबला है ही नहीं। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली जैसा बैट्समैन इंडिया ने किसी ने नहीं देखा, ना कोई देखने वाला है, बिकॉज वनडे क्रिकेट ऑलरेडी बहुत कम होने वाला है। हाँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूं, मैं विराट कोहली को 100 एक्सपेक्ट कर रहा था, और मैं पहले बोल चुका हूं, मुझे इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली के 400 चाहिए, लिटरली 447 पे विराट कोहली वनडे में, 300 मेरे हिसाब से अभी भी विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में मारेगा। मेरे हिसाब से फाइनल आते आते विराट कोहली के वनडे में 50 रन होंगे। मेरे हिसाब से विराट कोहली का 700 रन का वर्ल्ड कप लगेगा। मैं पहले ही वर्ल्ड कप से पहले बोल चुका हूं, मैं कोई कल की पारी देख के हाइप नहीं कर रहा, मैं कोई कल की पारी देख के कि बहती गंगा में हाथ धो लूं, कोहली की तारीफ कर लूं, नहीं भाई, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक कि विराट कोहली पे आप, इट्स लाइक कि भाई इंडिया में वर्ल्ड कप है, विराट कोहली का प्रॉब्लम लास्ट वर्ल्ड कप है, 34 साल 38 साल में वनडे क्रिकेट। आई डोंट नो, विराट कोहली खेलेगा तो अच्छी बात है, फिटनेस कोई इशू है नहीं, बट 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है घर में वर्ल्ड कप खेलना। इस ताकि तुम अगर अपनी टीम के लिए विनिंग फैक्टर बन रहे हो, तुम अपनी टीम को ग्लोरी में होता ना लीड कर रहे हो, तो इससे बेहतर विराट कोहली के लिए कुछ नहीं हो सकता। और विराट कोहली सबसे बेहतर तरीके से ये बात जानता है। केएल राहुल भाई 2015 से केएल राहुल परमानेंट, 2014-15 से केएल राहुल परमानेंट
परमानेंट टीम इंडिया के लिए खेल रहा है, 8 साल का एक्सपीरियंस। तो भाई मैं ये चीजें एक्सपेक्ट करता हूं खेल रहा हूं से, मैं ये मैच्योरिटी खेल रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं। और तुम्हें दिखाने हो, तुमने दिखाई एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार। इससे बेहतर इंडिया के लिए क्या है? 3 पे विराट कोहली, 4 पे श्रेयस अय्यर, बस श्रेयस अय्यर को गाली गलौज करने का कोई फायदा नहीं है। हो जाता है यार, कि उसमें मैच्योरिटी आएगी, वो बंदा प्रूव किया है, इसीलिए वो नंबर 4 है हमारा वर्ल्ड कप में। लेकिन फिर केएल राहुल भाई लिटरली इट्स लाइक कि तुम्हें ये मैच्योरिटी चाहिए, तुम्हें इट्स लाइक विराट कोहली जैसे तुम्हें एक बंदा चाहिए साथ में, एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसको वही ना बन सके। विराट कोहली जैसी सिचुएशन का अंडरस्टैंडिंग थी, केएल राहुल उसी टेम्पो से खेला, केएल राहुल बिल्कुल ग्राइंड किया, उसको पता था यार रुकना पड़ेगा, उसको पता कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आने वाले 10 ओवर में 20 रन भी बनाए, 10 ओवर को पार प्ले के 26 रन तुम्हारे, 26 रन 3 विकेट। नहीं, रन रेट मैटर नहीं कर रहा था, रन रेट बिल्कुल इररिलेवेंट था उस स्टेज पे। इट वाज मोर लाइक भाई 4 का ही रन रेट चाहिए, 200 ही टारगेट चेज करने हैं, 50 ओवर है, रुकना है, टाइम स्पेंड करना है, 10-20 ओवर खाने हैं तो खा लेंगे, रुक लेंगे, सह लेंगे, फिर जाके पिच भी इजअप हुई। अंडरलाइट पिच ज्यादा बेहतर खेली, अंडरलाइट स्पिनर के लिए जो पहली हाफ में ग्रिप था, सेकंड हाफ में ड्यू भी आई 20 ओवर के बाद, जांपा का वो ग्रिप नहीं दिखा। जांपा वाज टू बी द मेन मैन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओ भाई चेन्नई का ट्रैक पैट कमिंस की बॉलिंग ले रहा, क्या बोल के कि दूसरे हाफ में विद टाइम ये पिच और स्लो होगी, और ब्रेक होगी, और ग्रिप होगी, और टर्न होगी, और मुश्किल होगी बैटिंग करना। हुआ क्या? और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जांपा हमारा मेन मैन है, जांपा तोड़फोड़ मचाएगा, जांपा कुछ करके देगा। ड्यू भी आ गई, अंडरलाइट पिच भी हल्की फुल्की इजअप होगी, कोई बिल्कुल बदल नहीं गई, हल्की फुल्की इजअप होगी, पहले हाफ में ज्यादा ग्रिप था, सो इट्स लाइक फिर जांपा कुछ कर ही नहीं पाया। मैक्सवेल ने इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट देखो, अब ऑस्ट्रेलिया का कोच है एंड्रू मैकडोनाल्ड, और ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग कोच है, स्पिन कोच है डैनियल विटोरी, जो भाई साहब इंडिया में इतना क्रिकेट खेला है ना, जो आईपीएल में इतना क्रिकेट खेला, आईपीएल में आरसीबी का 3-4 साल कोच तक रहा है। डैनियल विटोरी तुम इंडियन कंडीशन को नहीं पढ़ पाए भाई, तुम पढ़ ही नहीं पाए, तुम इसको पिच को पढ़ ही नहीं पाए। ये पिच दूसरी इनिंग में ज्यादा स्लो, ज्यादा टूटी कुछ नहीं हुई, कुछ ब्रेक नहीं हुई, ज्यादा कुछ नहीं टूटा भाई, उल्टा अंडरलाइट और थोड़ी बहुत ड्यू के साथ स्पिन के लिए हेल्प भी खत्म होगी 20 ओवर के बाद। इट्स लाइक 20 ओवर के बाद ही तुम्हारे स्पिनर ज्यादा आते हैं, तो इट्स लाइक फिर तुम्हारा जो प्रीमियम स्पिनर है उसके लिए पिच में कुछ बचा ही नहीं। इट्स लाइक कुलदीप जडेजा कुछ चौड़े विकेट पे बॉलिंग कर रहे थे, जांपा सोच रहा होगा बेंच मेरा क्या गुनाह है। सो इट्स लाइक ये ऑस्ट्रेलिया की मैसिव जो थिंक टैंक है ना, बहुत बड़ा ब्लंडर है। एक तो पहली बात, आप बोलोगे जांपा ही क्यों खिलाया, फिर आप सोचोगे मैक्सवेल है, मैक्सवेल जांपा 20 ओवर निकाल देंगे भाई। ये एक मुझे नहीं लगता पहले से चेन्नई से ज्यादा स्पिन कोई भी पिच इस वर्ल्ड कप में स्पिनर के लिए फेवर करने वाली है। लखनऊ में रिलेड हुए सरफेस, मुझे लगता इतनी स्पिन चेन्नई के बराबर स्लो ट्रैक किसी भी वेन्यू में आपको दिखेगा। सो ये एक मेथड वेन्यू था जहां पर लिटरली आप तीसरा स्पिनर खिला सकते थे। फिर आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया ने क्यों नहीं खिलाया, अरे है ही नहीं। बेंच पे कौन था? जॉश इंग्लिश, ट्रेविस हेड फिट नहीं है, मार्कस स्टोइनिस, शॉन एबॉट, 11 लोग खेले, ये 4 लोग बेंच पे। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक डेजिग्नेटेड स्पिनर लेके वर्ल्ड कप खेलने आया। मैक्सवेल पार्ट टाइमर है, ठीक है, 10 ओवर फेंकने की भी काबिलियत रखता है, स्लो ट्रैक पे फेंक ली उसने। तो इसलिए कि आप चाहते हो एटलीस्ट आपके पास एक स्क्वाड में ऑप्शन होती। कल एंड्रू मैकडोनाल्ड और विटोरी ने पिच देखा होगा तो क्या सोचा होगा कि भाई 3 स्पिनर खिलाएंगे, फिर स्क्वाड पे नजर डालोगे भाई एडम जांपा मैक्सवेल कर लेगा, तीसरा स्पिनर है ही नहीं। एस्टन एगार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बैटिंग ऑप्शन, इंजर्ड हुआ, स्क्वाड में था ओरिजिनली, इंजर्ड हुआ, तो आपको कुछ मिचेल सैम्पसन है, ठीक है, कोई मैंने बड़ा बहुत बड़ा कुछ शेन वार्नर नहीं, लेकिन यार ऑप्शन रखो। आप अपने इंडिया में वर्ल्ड कप खेलते हो, अगर आप स्क्वाड में 2 जनरल स्पिनर रखोगे तो लानत आप पे, फिर आप इंडिया में खेलने आए भाई, आप कहीं और खेलने नहीं आए हो यार। ये वर्ल्ड कप किसी और कंडीशन में नहीं है, ये इंडियन कंडीशन में वर्ल्ड कप है। इतनी स्लो पिच शायद ना मिले चेन्नई जैसी, लेकिन स्पिन के लिए कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। और मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया कल सोच रहा होगा एंड्रू मैकडोनाल्ड, डैनियल विटोरी सेलेक्टरी मैच देखिए कि भैंचोद हमने ये क्या स्क्वाड ले लिया, हमने स्क्वाड में एक और स्पिनर क्यों नहीं रखा, क्यों? तो ये ऑस्ट्रेलिया की कमी है। और दूसरी ऑस्ट्रेलिया की वरिंग साइन पता क्या है कि आपको स्पिन आएगी। अब तुमने तो एक स्पिनर लिया तो तुम्हारी गलती है, लेकिन अपोनेंट तुम्हें 2 स्पिनर के साथ अफगानिस्तान भी आएगा, श्रीलंका भी तुम्हें पहले डाल के ठीक से ना फिट होगा, धनंजय सिल्वा वो भी तुम्हें 3 स्पिनर मिडिल ओवर में फेंकेगा, पाकिस्तान फेंकेगा, नवाज फेंकेगा, सादा फेंकेगा, इफ्तिकार को फेंक देगा तुम्हारे सामने, बांग्लादेश 3 स्पिनर लेके फेंकेगा। इट्स लाइक स्पिन हैवी है, टीमें स्पिन हैवी जा रही है इंडियन कंडीशन में, जस्टिफाइड है, बनता है। लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास सिर्फ जांपा है, और फिर तुम्हारी बैटिंग दूसरा वरिंग साइन, स्पिन के आगे बिल्कुल इट्स लाइक हैंड्स अप एंड डाउन। स्मिथ ग्राइंड किया, आई थिंक अनप्लेबल डिलीवरी, वही जडेजा आया, लैबुशेन को तुमने ओरिजिनल वर्ल्ड कप में नहीं रखा, फिर तुमने लैबुशेन को रखा, तो लैबुशेन मुझे लगता क्या कर रहा है,
35 के एवरेज उसके वर्ल्ड कप में, वनडे क्रिकेट में 50 से ऊपर उसको, 50 के करीब उसको वनडे मिल चुके हैं। ये जस्टिफाई नहीं होती। एक बिग टॉप ऑर्डर बैट्समैन, 40 वनडे आप खेल चुके हो, फिर भी आप 35 की एवरेज लेके घूम रहे हो। मुझे लगता है आप डिजर्व करते हो अपनी टीम की प्लेस। सोच लाइक फिर कैमरन ग्रीन स्पिन में फंसा। मैक्सवेल इज एक्स फैक्टर। तुम्हें पता चलेगा नहीं चलेगा तो बिल्कुल हाथ खड़े कि एलेक्स कैरी भी स्पिन का कोई तीसमार खान प्लेयर नहीं है। सोच लाइक फिर स्पिन को तुम्हें कौन खेलेगा और तुम्हें खेलना पड़ेगा। तुम इतने जल्दी स्पिन के आगे सरेंडर नहीं कर सकते हो बीइंग ऑस्ट्रेलियन। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा वरिंग साइन है। हालांकि जैसे मैं बोल रहा हूं चेन्नई के बराबर स्लो पिच आपको पूरे वर्ल्ड कप में कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन मिल गई ना। और मिल गई, चाहे फिर सामने श्रीलंका हो, चाहे फिर सामने अफगानिस्तान हो, चाहे फिर सामने आपका बांग्लादेश हो, ये नहीं छोड़ेंगे। ये 3-3 स्पिनर लेके तुम्हारे पास आ जाएंगे सामने। धर्मशाला में देखो स्लो ट्रैक है, 3-3 स्पिनर लेके आ जाएगा। तुम क्या करोगे फिर? तुम क्या करोगे? तुम अगर मिड ओवर में खुद को अप्लाई नहीं करोगे तो भाई साहब मतलब इट्स लाइक वेरी बिग वरी फॉर ऑस्ट्रेलिया। और ये पिच पे 3 सिमर, फिर कैमरन ग्रीन के ऑप्शन। आपने पिच को मिसरीड नहीं किया, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं मिसरीड। मैं बड़े इसलिए बोल सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने पिच को मिसरीड किया, लेकिन बात यह है कि हम भी बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर कहां है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में स्पिनर नहीं है। तो सिलेक्टर ने एरर कर दिया। थिंक टैंक, कोच, कैप्टन, ये सब सोच के, मुझे नहीं पता क्या थिंकिंग रही, एक स्पिनर ऑस्ट्रेलिया ना खिला के बहुत बड़ी स्लाइड, तुमने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी अपने। सोचता है कि ठीक है, मैं ज्यादा भी हार्श नहीं होना चाहता। ऑस्ट्रेलिया ने 200 के साथ भी फाइट किया। ऑस्ट्रेलिया ने 200 के साथ भी 2 रन पे 3 विकेट हमारे गिरा दिए थे। विराट कोहली का कैच होता और शायद हम कुछ और ही डिस्कस कर रहे होते, समझ लगे थिन मार्जिन। लेकिन मैं फिर भी एक चीज बोलना चाहूंगा, बीइंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, आपके बैट्समैन को स्पिन के अगेंस्ट अच्छे से खुद को अप्लाई करना है। एट द सेम टाइम आपके पास स्पिनिंग एक ही जेन्युइन ऑप्शन है, वो आपके लिए सरदर्दी होगी। सिर्फ लाइक आप एक ऑलरेडी बाकी टीम से कहीं ना कहीं ऑलरेडी हारे हो, वो ठीक है, इंडिया भी हारेगी, एक आधा मैच हो सकता है, वो दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि आप गोइंग फॉरवर्ड इट्स लाइक तुमने खुद ही एक ऐसी टीम में कमी रखती जिसको तुम समझ नहीं पाए। इट्स लाइक अ ब्लंडर, तुमने एक ब्लंडर कर दिया। लेकिन इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है। जसप्रीत बुमराह, नई गेंद हो, मिडिल ओवर हो, विकेट नहीं मिल रहे हो, पार्टनरशिप ब्रेक करनी हो, मिडिल ओवर में बुमराह के 2 ओवर निकालने हो, डेथ ओवर में बुमराह से गेम फिनिश करानी हो। सोचता है कि बुमराह की फिटनेस एशिया कप में इंडिया के लिए सबसे बड़ा बूस्ट था। एंड बुमराह इट्स लाइक इज अ जेम मैन। इट्स लाइक बुमराह, इट्स लाइक एक प्लेयर होता है हर टीम में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में स्टार के कमिंस भी है, सोचता है कि पाकिस्तान में शाहीन है, सोचता है कि हैरिस रॉफ है। एक आधा एक्स फैक्टर बॉलिंग में चाहिए इंडिया के लिए, वो बुमराह है। नई गेंद हो, पुरानी गेंद हो, बुमराह अपने दम पे इंडिया को मैच में वापस ला सकता है। जडेजा, बहुत बात हो रही है कि जडेजा की बैटिंग बहुत खराब है, जडेजा की बैटिंग बहुत नीचे लगी हुई है, लगी हुई है। और जिस पोजीशन पे जडेजा खेलता है ना, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, कोई नहीं बोल रहा जडेजा को कि भाई तुम्हारे 50 की एवरेज कहां है, तुम्हारी 40 की एवरेज कहां है, तुम्हारी 50 कहां है। नहीं, हम बस इतना ही बोल रहे हैं कि जिस दिन जडेजा की बैटिंग आएगी भाई, तुमसे 30 और 40, 25-30 चाहिए होंगे, तुम बना लेना, दैट्स इट। कोई तुमसे कोई 100 नहीं मांग रहा, कोई 50 नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा। छोटी मोटी हेल्दी कंट्रीब्यूशन होती है जो इस तरफ या उस तरफ में जीत हार में डिफरेंस क्रिएट करती है। और बॉलिंग में इट्स लाइक जडेजा को शक है बहन चो, जहां पे हल्की ग्रिप होगी, जहां हल्की टर्न होगी, वहां अश्विन लीथल होगा या नहीं होगा, वहां कुलदीप यादव लीथल होगा या नहीं होगा, जडेजा वहां सबसे लीथल होगा। ये हम कब से देखते आए। इंडियन रैंक टर्न, समझो रैंक टर्न, पहले हाफ में ये पिच लिटरली रैंक टर्न की तरह खेली है, जो हम टेस्ट क्रिकेट में इंडिया में देखते हैं। और टेस्ट क्रिकेट में इंडिया में जडेजा क्या करता है सबको पता है। सोचता है कि जडेजा के लिए बड़ी फैमिलियर कंडीशन थी, बिल्कुल टेलर मेड सिचुएशन थी। इट्स लाइक इंडिया ने अपना पहला मैच होम कंडीशन पे पूरी फुल एडवांटेज, समझ रहे तुम, इंडिया ने ये मैच पूरी फुल एडवांटेज में खेला। घर की कंडीशन में स्पिनिंग ट्रैक बना दिया, स्लो ट्रैक बना दिया, 3 स्पिनर उतार दिए, समझो। तो इंडिया ये करेगा और इंडिया को हक है। हालांकि चेन्नई जितना स्लो ट्रैक मुझे नहीं लगता दिल्ली में मिलने वाला है, कोलकाता में मिलने वाला, बेंगलुरु में मिलने वाला, धर्मशाला में मिलने वाला, लखनऊ में मिलने वाला, जहां रीलेड हुई है पिच, नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन स्टिल होम एडवांटेज का आप यूटिलाइज करना चाहते हो। लेकिन अगर पिच पूरी पहली इनिंग की तरह दूसरे में भी अटक के खेलती तो इंडिया को भी स्पिन में दिक्कत है। इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन की ऑप्शन लिमिटेड थी, अंडरलाइन ड्यू भी आई, चीज थोड़ी खराब रही। सो इट्स लाइक ऐसी टीमें हैं जो इंडिया सोचेगा ना कि यही स्लो ट्रैक हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट उतार दें, अफगानिस्तान को फिर भी संभाल लेंगे, श्रीलंका के अगेंस्ट उतार दें, बांग्लादेश के अगेंस्ट उतार दें, तो भाई इन टीमों के पास स्पिनर है। बिकॉज हमारे बैट्समैन भी कहीं ना कहीं स्पिन में फंसते हैं। हमारे बैट्समैन भी कोई स्पिन में बिल्कुल स्पेशलिस्ट नहीं है। मैं केएल राहुल, अय्यर, विराट कोहली को ये नहीं बोल सकता कि स्पिन के आगे बिल्कुल डोमिनेशन, नहीं, ये खुद स्पिन के आगे फंसते हैं। सो होम कंडीशन का फायदा भी तुम्हें अपोनेंट को देख के भी उठाना पड़ेगा कि अपोनेंट की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, समझ लो। कॉम्बिनेशन, इट्स वेरी अर्ली डेज। हमने वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट कर लिया, जीत से स्टार्ट कर लिया। विराट कोहली से मैं 700 रन वाला, 300 वाला बड़ा वर्ल्ड कप एक्सपेक्ट कर रहा हूं। केएल राहुल की ये मैच्योरिटी, ये अवेयर, आपको 5 नंबर पे आपको मैच्योरिटी चाहिए। आपको कोई फ्लेयर नहीं चाहिए होता यार, आपको कोई बहुत ज्यादा कोई पुण्य फाड़ा अग्रेसिव एक्स फैक्टर नहीं चाहिए होता वनडे क्रिकेट में खासकर। और जब जरूरत पड़ेगी तो केएल राहुल के पास शॉट है। अगर वो 50-60 बॉल खेलेगा, तुम्हें लगता है
केएल राहुल बहन उसकी औकात नहीं छक्के मारने, मारेगा वो 200 का स्ट्राइक रेट केएल राहुल भी खींच सकता है। बट दैट्स द ब्यूटी कि आप 40-50 बॉल ले भी लो, स्ट्राइक रोटेशन कर भी लो, सेट भी हो जाओ, फिर जरूरत है तो एक्सलेट भी कर जाओ। सो कि केएल राहुल के पास वो एक्सलेशन वाली गेम भी है। आईपीएल में हमने देखा है, T20 में हमने देखा है। सो कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीम के पास नंबर 5 पे इतना सॉलिड, इतना बैलेंस वाला बैट्समैन होगा जितना केएल राहुल हमारे पास है। सो ऑल ओवर अगर मैं गेम की बात करूं, इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर